अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम सेट्स है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे सेपरेटली नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट, जब भी इस तरह का सिंबल जो कि यू टाइप आपको दिखे तो समझ जाइएगा इससे मुराद है यूनिवर्सल सेट। जहां पे भी इस तरह का सिंबल आएगा वहां पे यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट और आगे आप देखिएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसको रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, आगे ब्रैकेट्स में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बताए गए हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं उन चीज़ों को जो सेट्स के अंदर मिलते हैं आपको और कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखे जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो मौजूद है 1, 2, 3 और आगे डॉट्स हैं। डॉट्स का मतलब इसी पैटर्न में बाकी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। लाइक 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9 और आखिरी एलिमेंट क्या है 10। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये हमें स्टार्ट में उन्होंने बता दिया। अब आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, वही आपको हेल्प करेगी इन बाकी पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाने में। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। उन सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, आप कह सकते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। अंडर कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? अंडर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको यूनिवर्सल सेट के अलावा जो सेट्स क्वेश्चन में मेंशन किए जाएंगे वो सेट्स कहलाएंगे अंडर कंसिडरेशन। जैसे आप देख सकते हैं आपको ए सेट मेंशन्ड है जिसमें लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स, यानी ए सेट के अंदर आपने वो तमाम नंबर्स लिख के दिखाने हैं जो कि प्राइम होंगे। अब ये प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो आपने सिर्फ वही प्राइम नंबर्स पिक करने हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों। इसी वजह से यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होती है ऑफ ऑल दी अदर सेट्स। बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स इसी सेट में से आ रहे होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं जो आपको इन सेट्स में ना भी मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी यूनिवर्सल सेट के अपने भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं और बाकी वो एलिमेंट्स भी होते हैं जो बाकी तमाम सेट्स के अंदर आपको नजर आएंगे जो उस वक्त अंडर कंसिडरेशन होंगे। यानी आपको यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स ए सेट में भी नजर आएंगे जिसको मैंने अभी रीड किया, जिसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं। आपको यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट्स बी सेट पे भी नजर आएंगे और कुछ सी में भी नजर आएंगे और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो आपको इन तीनों में शायद ना नजर आए या किसी एक सेट में आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो यूनिवर्सल सेट के ना दिखें। लेकिन सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट ही होता है जिसमें से बाकी तमाम सेट्स जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं उनके एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो आपने समझ जाना है जहां पे भी यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा और बाकी सेट्स भी होंगे तो बाकी सेट्स की जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, जो भी एलिमेंट्स उसमें आप देखेंगे या आपको लिखने पड़ जाएंगे, वो आपने यूनिवर्सल सेट में से ही देखकर लिखने हैं। तो ये तो हो गई बात यूनिवर्सल सेट की और ए सेट की। मैंने आपको ए सेट में बता दिया ए सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, उन्हीं नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आपको ए सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, यानी वो तमाम प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखिए बी सेट लिखा हुआ है। बी सेट में लिखा हुआ है इवन नंबर्स, यानी बी सेट के अंदर आपको वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो कि इवन है। इवन का मतलब क्या है, जो 2 पर डिवाइड होते हैं या आप कह लें 2 के टेबल पे आते हैं। और क्योंकि ये भी बी सेट जो है एक अंडर कंसिडरेशन सेट है, यूनिवर्सल सेट मौजूद है, तो बी सेट के अंदर भी सिर्फ वही इवन नंबर्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। यूं भी कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के इवन नंबर्स उठाकर आपने बी सेट में लिख देने, वो बी सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। आगे पढ़ते हैं एंड सी सेट जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको मिलता है, या यूं भी कह लें वो तमाम नंबर जो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं या 5 के टेबल पे आते हैं वो 5 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो आपको सी वाले सेट के अंदर उन एलिमेंट्स को लिखना है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 हो, और कहां से उठाकर लिखना है, यूनिवर्सल सेट से निकाल कर लिखना है, क्योंकि इन तमाम सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से ही आने चाहिए जिस तरह बताया। तो सी सेट के अंदर आपको तमाम 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं यूनिवर्सल सेट में से ढूंढने के बाद। तो आगे रीड कर लें तो लिखा हुआ है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि नीचे ए से लेकर एफ पार्ट तक जो हमने सेट्स मेंशन किए हैं, इन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट करके दिखाएं।
लिस्ट करने का मतलब है आपने इन तमाम सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिख के दिखाने हैं, और एलिमेंट्स को लिख के दिखाने का मतलब ये होता है आप उनको कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखेंगे। तो आपको पता चल गया यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 10 तक, उसमें एलिमेंट्स हैं। एक सेट ए गिवन है जिसमें प्राइम नंबर्स हैं, एक सेट बी गिवन है जिसमें इवन नंबर्स लिखने हैं, एक सेट सी गिवन है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं, और इन्हीं सेट के एलिमेंट्स और आगे डी ई एफ पार्ट में इन्हीं के कंप्लीमेंट्स भी आप देखेंगे, उनके एलिमेंट्स भी आपको लिख के दिखाने। यही हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट अच्छे समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर ए की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं हम ए पार्ट से। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है ए सेट, तो आपने ए सेट के एलिमेंट्स लिख के दिखाने हैं। कैसे लिखेंगे? आपने जिस भी सेट के एलिमेंट्स लिखने हो उसका नाम कैपिटल लेटर में इस तरह लिखना है, इक्वालिटी का साइन डालना है, आगे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स डाल देनी है। अब आपने यूनिवर्सल सेट में से तमाम एलिमेंट्स उठाकर इस ए सेट में लिखने हैं, और ए सेट की डिस्क्रिप्शन ऊपर ही बता दी थी कि ए सेट में किस तरह के नंबर्स हैं, प्राइम, यानी यूनिवर्सल सेट में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन तमाम को आपने पिक करके ए सेट के अंदर लिख देना है, तो वो ए सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और यूनिवर्सल सेट में आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं। डॉट 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 डाल के भी लिख सकते हैं क्योंकि पैटर्न सेम है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि हम यहाँ से पिक करके इजीली नंबर्स को इस ए सेट के अंदर एज एन एलिमेंट्स लिख पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में 1 है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कहा प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, एक 1 और एक वो खुद। तो इसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं है, इसका एक ही डिवाइजर है 1, सिर्फ 1 ही 1 को डिवाइड करता है, दूसरा कोई डिवाइजर मौजूद ही नहीं है जो इसको डिवाइड कर रहा हो। तो इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर के केस में नहीं लेके आएंगे, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखिएगा। 2 को देखें, 2 एक प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करने वाला एक 1 होता है और एक ये खुद 2 ही होता है, तो इसलिए उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। 2 के बाद देखें 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी डिवाइड करने वाला 1 होता है और एक ये खुद होता है, तो इसको भी लिख देंगे। 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसको 4 भी डिवाइड करता है, इसको 1 भी डिवाइड करता है, इसको 2 भी करता है, 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं, छोड़ दें, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसको डिवाइड करने वाला 1 और 5 ही होता है, तो इसलिए 5 को लिख लें। 6 भी नहीं है, इसको डिवाइड करने वाला 1 2 3 और 6 खुद भी होता है, 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं, छोड़ दें, ये प्राइम नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 को डिवाइड करने वाला 1 और 7 खुद ही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 8 को 1 2 4 8 खुद भी डिवाइड करता है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको 1 3 9 इन सबसे डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है। 10 भी नहीं है, इसको डिवाइड करने वाला 1 2 5 और 10 खुद भी होता है, तो इसका मतलब है सिर्फ ये 4 ही प्राइम नंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं और वो ए सेट का पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ए सेट के आपने एलिमेंट्स लिख लिए, वो हैं 2 3 5 7। एलिमेंट्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखे होते हैं, यही एलिमेंट्स होते हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स आ चुके हैं, अब चलते हैं बी सेट की तरफ। तो अब आपको बी पार्ट यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो बी पार्ट में आपने सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेम प्रोसीजर जिस तरह ए पार्ट में यूज किया, आपने पहले बी सेट का नाम जो कि बी ही है उसको कैपिटल लेटर से लिख लेना है, इक्वालिटी का साइन लगाना है, आगे इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर अब एलिमेंट्स लिखना शुरू करने हैं। अब बी सेट की आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। बी सेट की डिस्क्रिप्शन थी इवन नंबर्स, यानी बी सेट के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो इवन नंबर्स होंगे। और कहां से आएंगे बता चुका हूं, हमेशा यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में वो तमाम नंबर्स ढूंढ लें जो कि इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल पर आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं, आप कह लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो उनको उठाकर आपने बी सेट में लिखना है एज एन एलिमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो 2 के टेबल पर नहीं आता। 2 1 टाइम्स क्या होता है? 2 तो इवन नंबर है, तो इसलिए 2 तो लिख लें। 2 2 टाइम्स क्या होता है? 4, तो 4 एक इवन नंबर है, उसको आप लिख लें। 3 तो नहीं होता, आपको पता है 2 के टेबल पर 3 नहीं आता, तो इसलिए इवन नंबर नहीं है। 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो 6 एक इवन नंबर है, इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको भी लिख लें। 5 इवन नंबर नहीं होता, आपको पता है 2 पर डिवाइड भी नहीं होता, 2 के टेबल पर भी नहीं आता। 7 भी एक इवन नंबर नहीं होता, इसको छोड़ दे। 2 4 टाइम्स 8 होता है, ये 2 के टेबल पर आता है, इसको लिख ले। और 2 5 टाइम्स 10 होता है, ये भी 2 के टेबल पर आता है, यानी इवन नंबर होगा, इसको भी लिख लें। 9 इवन नंबर नहीं होता, ना 2 पर डिवाइड होता है, ना 2 के टेबल पर आता है, एक ही बात है। तो इवन नंबर्स क्या मिल गए? 2 4 6 8 और 10, ये 5 नंबर्स ही हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, यही इसके एलिमेंट्स बनेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। इनको एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखे गए होते हैं। तो हमने बी सेट के भी एलिमेंट्स ढूंढ लिए, वो हैं 2 4 6 8 और 10। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सी पार्ट में आपने सेट सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेट का नाम जो कि सी है उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन, आगे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे। अब सी सेट के बारे में क्वेश्चन भी मेंशन था कि सी सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि 5 के मल्टीपल्स होंगे। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो 5 के टेबल पर आते हैं यूं कह लें, या वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे वो 5 के मल्टीपल्स ही कहलाएंगे। दोनों तरीकों से एक ही बात बनती है, आप चेक कर सकते हैं। तो आइए यूनिवर्सल सेट से में सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले एलिमेंट को चेक करना। तो 1 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 के टेबल में नहीं आता, 5 से डिवाइड नहीं होता। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ये पहले चारों नंबर आपको पता है 5 के टेबल पर नहीं आते, तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 जाहिर बात है 5 का मल्टीपल है, 5 1 टाइम्स ही 5 होता है, तो इसलिए इसको आप लिख लें। 5 2 टाइम्स 10 होता है, इसका मतलब है अगला मल्टीपल 10 ही होगा, तो वो एट द एंड लिखा हुआ है उसको भी लिख लें, वो भी 5 का मल्टीपल है। बीच में ये जितने भी नंबर आ रहे हैं 6 7 8 9, ये तमाम के तमाम 5 के मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि ना तो ये 5 पे डिवाइड होते हैं, या यूं कह लें कि ना ये 5 के टेबल पर आते हैं। तो सिर्फ 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जो 5 का मल्टीपल है, या आप कह लें 5 से डिवाइड होते हैं, वही आपने यहाँ पर लिखने थे सी के सेट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पर। तो 5 10 और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। तो सी सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, 5 10, एलिमेंट्स को कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखते हैं। तो सी सेट के एलिमेंट्स आ गए 5 और 10। तो अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पे हम इसको रीड करेंगे ए कंप्लीमेंट। जब भी किसी सेट के ऊपर इस तरह डैश लगा हुआ आए, आप समझ जाइएगा कि इसको हमने कंप्लीमेंट पढ़ना है। तो ये डैश टाइप सिंबल कंप्लीमेंट के तौर पे पढ़ा जाएगा, तो आप इसको पढ़ा करेंगे ए कंप्लीमेंट। अगर इस डैश के नीचे बी लिखा होता तो आप इसको रीड करते बी कंप्लीमेंट। तो आपने बेसिकली अब ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स लिस्ट करके दिखाने हैं। तो ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स लिस्ट करने के लिए पहले आपको ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब आप ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उसके एलिमेंट्स भी पता चल जाएंगे। तो ए कंप्लीमेंट निकालना मैं सिखा चुका हूं पिछले क्वेश्चंस के अंदर, इसी एक्सरसाइज के, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, यहां पे भी मैं उसको शॉर्टली कवर करूंगा। तो जब भी आपने किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो चीज आपको मेंशन्ड है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लें। यानी आपको ए कंप्लीमेंट निकालना है तो ये चीज मेंशन्ड है, तो आप इसको नीचे एज इट इज नोट डाउन कर लें। तो मैंने देखें एज इट इज इसको नोट डाउन कर लिया। आगे आपने हमेशा इक्वालिटी का साइन लगाना है जब आप उसको नोट डाउन कर लें, और इसके बाद हमेशा पहला सेट यूनिवर्सल सेट ही मेंशन करना है। ये आपने याद रखना है, जब भी आप किसी भी चीज का कंप्लीमेंट या किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं और आप उसको लिख चुके हैं, इक्वालिटी का साइन भी डाल चुके हैं, तो उसके बाद पहला सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आपने मेंशन करना है। इसके बाद आपने माइनस का साइन डालना है और उस सेट को इसके आगे लिखना है जिसका कंप्लीमेंट आप निकाल रहे हैं। तो आप किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डैश ए के ऊपर लगा हुआ है। तो आपने उसी सेट को इसके आगे लिखना है जिसका कंप्लीमेंट आप निकाल रहे हैं। तो हम ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इस माइनस के आगे आप ए लिखेंगे, या यूं भी कह सकते हैं जो चीज डैश के नीचे लिखी होगी, जो सेट लिखा होगा वही आपने यहां पर लिख देना है, क्योंकि डैश के नीचे ए है तो इधर भी मैंने ए लिख दिया। अब यही ए कंप्लीमेंट की डेफिनेशन भी है। ए कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में ना हो, और कंप्लीमेंट के अंदर पहला सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, उसी को हम बोलते हैं किसी सेट का कंप्लीमेंट। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए सेट में मौजूद ना हो, इसलिए हम इसको कहेंगे ये ए का कंप्लीमेंट है। और दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है कि जब भी दो सेट्स के दरमियान माइनस का साइन आए, हम इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। और डिफरेंस इसी तरह निकाला जाता है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में ना हो। बस फर्क ये है कि जब कंप्लीमेंट का केस आता है तो पहला सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। अगर यूनिवर्सल सेट के अलावा कोई सेट होता तो फिर जनरली हम कहते हैं हम सिर्फ दो सेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहला सेट अब यूनिवर्सल सेट है तो इसलिए हम कहेंगे हम किसी सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। अदरवाइज जो ऑपरेशन है डिफरेंस का वो इसी तरीके से निकाला जाता है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स देखे जाते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो यही एक कंप्लीमेंट की डेफिनेशन भी हो गई और इसी के अंदर डिफरेंस की डेफिनेशन भी कवर हो गई। अब आपने अगला स्टेप क्या करना होता है कि यूनिवर्सल सेट के नीचे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो है लिख दें। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है, ऊपर मेंशन्ड है 1 से लेके 10 तक, तो आपने इन सारों को यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देख सकते हैं 1 2 3 के बाद डॉट्स हैं और एंड पे 10 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। मैं अभी तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जस्ट आपको समझाने की खातिर। तो आपने 1 2 3 लिखना है, उसके बाद डॉट्स डालना है और 10 लिख देना। आपको सारे एलिमेंट्स कोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर सारे कोड कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक, सो मैं लिखने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10 और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दूंगा क्लोज, माइनस का साइन ऊपर से वैसे ही उतारूंगा। आगे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब वो सेट आपने लिखना है, उस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाले थे। तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, मैंने आपको ए पार्ट इसी के अंदर करवाया है, आपको ए सेट के एलिमेंट्स बताएं, वही सेम एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिखने क्योंकि ए सेट आपने मेंशन करना है। तो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स थे, उसके अंदर थे आपके पास ये वाले एलिमेंट्स जो मैं लिखने लगा हूँ 2, 3, 5 और 7। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, मैंने आपको इस सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट्स निकाल कर दिखाए थे 2, 3, 5 और 7। तो जब आपने लिख लिए दोनों सेट्स, अब अगला काम आपने करना है, अब आपने हमेशा पहले सेट के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं देखना। तो आप देखिए पहले सेट में सबसे पहला एलिमेंट 1 है और वो दूसरे में मौजूद नहीं है क्योंकि वो तो स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, तो इसलिए उसको लिख देना है। पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते जाएंगे जो दूसरे सेट में नहीं होंगे, याद रखिएगा। आप देखें पहले सेट में अगला एलिमेंट 2 है, वो उसमें है, इसको छोड़ दें। उसके बाद देखें अगला एलिमेंट 3 है, वो भी उसमें है, उसको छोड़ दें। 3 के बाद देखें अगला एलिमेंट पहले सेट में 4 है, वो उसमें मौजूद नहीं है, 3 के बाद डायरेक्टली 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें 4 मौजूद नहीं है, तो 4 को लिख लें। 4 के बाद पहले सेट में 5 है, उसमें भी है, छोड़ दें। 5 के बाद पहले सेट में 6 है, उसमें 5 के बाद डायरेक्टली 7 आ गया, तो इसलिए 6 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। 6 के बाद पहले सेट में आप देखें 7 है, वो दूसरे में भी है, उसको छोड़ दें, नहीं लिख सकते, दोनों में है। 7 के बाद आप देखें 8, 9 और 10 तीनों के तीनों एलिमेंट्स दूसरे सेट में नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो 8 भी लिख दें, 9 भी लिख दें और 10 भी लिख दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, यानी कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। तो ये जो आपने एलिमेंट्स निकाले हैं इन्हीं को हम बोलेंगे ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिख के दिखा दिए जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, इसी को हम बोलते हैं किसी सेट का कंप्लीमेंट। यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ये ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स निकाल लिए जो कि हैं 1, 4, 6, 8, 9 और 10। और हर बार एलिमेंट्स को कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा जाता है जैसे मैंने इस सेट के अंदर लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका डी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है बी कंप्लीमेंट। बता चुका हूं जब भी किसी सेट के ऊपर इस तरह डैश लगाओ इसका मतलब है वहां पर कंप्लीमेंट मुराद है, आपको उस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है। क्योंकि बी के ऊपर इस तरह डैश लगा हुआ है तो बेसिकली आपने बी का कंप्लीमेंट निकालना है, इसलिए हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे बी कंप्लीमेंट। तो आपने इस बी कंप्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करके दिखाना है। तो जब भी आपके पास इस तरह का केस आए कि कोई सेट हो और उसके ऊपर कंप्लीमेंट मौजूद हो, यानी आपको उसका कंप्लीमेंट निकालना हो और उसके एलिमेंट्स लिखने हो, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो स्टेप्स ही आपको ऑटोमेटिकली बी कंप्लीमेंट निकाल कर दे देंगे। और जब बी कंप्लीमेंट निकल आएगा तो उसके एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे, यानी उसके एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली उसमें मेंशन होंगे। तो वही हमें चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि आपने जो भी चीज़ आपको मेंशन है कंप्लीमेंट के हवाले से, आपको उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना होता है। क्योंकि आपने बी कंप्लीमेंट निकालना है तो यही चीज़ आपको गिवन है, आपने इसी को एज इट इज़ नीचे नोट डाउन कर लेना है। अब आपने हमेशा इसके बाद इक्वलिटी का साइन डालना है और इसके बाद हमेशा पहला सेट यूनिवर्सल सेट मेंशन करना है। तो जब भी आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हो किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का, तो इक्वलिटी के बाद सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट को लिखना है। उसके बाद माइनस का साइन डालना है और अब वो सेट यहाँ पर लिखना है जिसका कंप्लीमेंट आप निकाल रहे हैं। आप किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं? बी का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी। आप ये चीज़ यूँ भी समझ सकते थे कि माइनस के बाद वो सेट लिखना है जो आपको इस डैश सिंबल के नीचे दिखे। डैश सिंबल के नीचे क्या लिखा हुआ है? बी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी। अब जब भी दो सेट के दरमियान इस तरीके से माइनस का साइन आता है, इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बेसिकली आप दो सेट्स का क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस। लेकिन अगर पहला सेट यूनिवर्सल सेट हो जाए तो तब हम उसको बोलते हैं कि हम बेसिकली कंप्लीमेंट का केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट के केस में पहला सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। अगर यूनिवर्सल सेट के अलावा कोई सेट होता है जनरली, तो हम जस्ट यही कहते हैं कि हम दो सेट्स का क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब यही होता है पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे पहला सेट यूनिवर्सल सेट है जो कि कंप्लीमेंट के केस में हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा। तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि पहला सेट यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आपने निकाल के लिखने जो दूसरे सेट में मौजूद यानी बी सेट में मौजूद ना हो, उन्हीं को हम बोला करेंगे ये हमारा बी कंप्लीमेंट है। तो अब आपने अगला स्टेप क्या करना है? यूनिवर्सल सेट की जगह पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देने हैं। वो है 1 से लेकर 10 तक। आप डॉट 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 डाल के भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सारे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। अदरवाइज आप डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको सारे एलिमेंट्स लिखना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 1, 2, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये मैंने लिख दिया। आगे माइनस का साइन डालें और आगे बी सेट लिखा हुआ है। देखिए बी सेट हमें ऊपर मेंशन था उसकी डिस्क्रिप्शन, और हमने इस वाले पार्ट में बी पार्ट में निकाल के भी दिखाया था। तो बी सेट के एलिमेंट्स जो आपने पार्ट नंबर बी में निकाले थे वही आपने यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। और अगर वो आपको याद हो वो क्या थे? वो थे 2, 4, 6, 8
और 10। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, मैंने बी सेट को आपको जो है फाइंड आउट करके दिया है। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स थे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो आपने एग्जैक्टली उसी बी सेट को यहाँ पे लिख देना है। जब आप यहाँ तक कर चुके हैं, अब आपने इस पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं, यानी यूनिवर्सल सेट के जो इस दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, उन्हीं को लिखते जाना है, वही कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से। तो यूनिवर्सल सेट में पहला एलिमेंट 1 है, तो आप देखें उसमें नहीं है, उसको लिख लें। अगला एलिमेंट 2 है, उसमें है, छोड़ दें। अगला एलिमेंट 3 है, वो उसमें नहीं है, उसको लिख लें। 3 के बाद 4 है, वो उसमें मौजूद है, इसको छोड़ दें। 4 के बाद क्या है, 5, वो उसमें नहीं है, इसको लिख लें। 5 के बाद 6 आता है, 6 उसमें मौजूद है, उसको छोड़ दें। 7 देखें, 7 इस दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, इसको लिख लें। तो वो एलिमेंट जो पहले सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है, उन्हीं को लिख रहा हूँ। 8 उसमें मौजूद है, छोड़ दें। 9 उसमें मौजूद नहीं है, उसको लिख लें। 10 इसमें मौजूद है, उसमें भी मौजूद है, इसको छोड़ दें। यानी आपके पास जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इसके अंदर वो 1, 3, 5, 7 और 9 है। इसके आगे और आपने कोई एलिमेंट्स चेक नहीं करने, क्योंकि पहले सेट में 10 तक ही एलिमेंट्स थे, तो आपने यहाँ तक ही चेक करने हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। तो इसका मतलब बी कंप्लीमेंट आ गया, और बी कंप्लीमेंट जैसे ही आया ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है उसमें एलिमेंट्स कौन से मौजूद है, जिनको लिस्ट करके दिखाना था। वो है 1, 3, 5, 7 और 9। तो बहुत आसानी से आप इसको देख के बता सकते हैं कि पहले सेट के ये वो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे में नहीं थे, इसलिए आपने इनको लिख लिया। यही कहलाएगा इनका बी कंप्लीमेंट। तो ये हो गया इसका ई पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट यानी एफ पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी कंप्लीमेंट। आपको बता चुका हूँ, जब भी किसी सेट के ऊपर इस तरह डैश लगाओ, इसको आपने कंप्लीमेंट पढ़ना है। तो इसको हम पढ़ेंगे सी कंप्लीमेंट। तो आपने सी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिस्ट करके दिखाना है। इसके लिए पहले आपको सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं पिछले दोनों पार्ट्स में समझा चुका हूँ। तो आपने पहले सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ऑटोमेटिकली आपको उसके एलिमेंट्स उसके बाद मिल ही जाएंगे। तो सी कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने उसी चीज़ को जो गिवन है एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। आपको सी कंप्लीमेंट गिवन है, आप उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। इक्वल टू का साइन डालें। हमेशा पहले यूनिवर्सल सेट को मेंशन करें। तो देखिए मैंने इक्वलिटी के बाद यूनिवर्सल सेट को मेंशन कर दिया है। इसमें से माइनस कर दें उस सेट को जिसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। आप किस सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, सी का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो आगे इसके लिख दें सी। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो इस डैश के नीचे लिखा होगा सेट वही यहाँ पे आएगा। तो डैश के नीचे सी लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे सी लिखा हुआ है। हम जब भी दो सेट के दरमियान इस तरह माइनस का आपके पास साइन आता है, इसको पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बेसिकली आप दो सेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी यूनिवर्सल सेट का और सी सेट का, जिसका मतलब होता है पहले सेट के वो एलिमेंट्स निकाल रहे हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, उसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि पहला सेट यूनिवर्सल सेट है, तो जब कोई सेट पहला सेट यूनिवर्सल सेट हो जाए तो इसका मतलब है अब आपके पास कंप्लीमेंट का केस हो गया। अब जो आप बात कर रहे हैं, अब आप कंप्लीमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सल सेट के अलावा कोई और सेट मेंशन होता तो फिर जनरली हम इन दो सेट्स को बोलते हैं कि दो सेट का डिफरेंस निकाला जा रहा है। तरीका वही रहता है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो। अब आगे आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को नीचे लिख देना है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेके 10 तक। तो आपने यहाँ पे सेट बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। याद रहे आप इसको डॉट 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 डाल के लिख सकते हैं, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है 1, 2, 3 लिखा है, आगे डॉट डालें और लास्ट एलिमेंट लिख दिया है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे आपने माइनस का साइन लिखना है और सी सेट लिखना है। ये सी वही सेट है जो मैंने आपको थर्ड पार्ट में यानी पार्ट नंबर सी में फाइंड आउट करके दिखाया था। तो आपने उसी सेट सी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेने हैं, और अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। मैंने इसमें सी सेट आपको निकाल कर बताया। तो सी सेट में कौन से एलिमेंट्स थे, सी सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स थे, एक था 5 और एक था 10। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। अब ये बहुत आसान केस है। अब आपने पहले सेट के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो अगर आप नोटिस करें दूसरे सेट में सिर्फ हैं ही 5 और 10, यानी 5 और 10 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स पहले सेट के ऐसे हैं जो दूसरे में नहीं है। तो सबको लिख दें, तो लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स डालते हैं। 1 भी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 और 10 तो हैं इसलिए उनको लिख नहीं सकते, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। यानी पहले सेट के यही वो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। 5 और 10 पहले सेट में भी हैं, दूसरे में भी, इसलिए उनको लिखना नहीं है। तो ये जो आपने एलिमेंट्स निकाले इनको हम बोलेंगे सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर एफ खत्म हुआ, तो हमने सी कंप्लीमेंट के भी एलिमेंट्स लिख दिए जो हमें लिस्ट करने को कहा गया था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।